जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। उम्मीद करता हूं कि आप देश में जहां पर भी होंगे सुरक्षित होंगे। लेकिन आज की इस वीडियो में हम जिन लोगों के बारे में बात करने वाले हैं, उन लोगों के बारे में बात करते हुए वाकई में मुझे ऐसा लग रहा है कि क्यों आखिर मुझे इस बारे में बात करना पड़ रहा है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो इस समय हर एक इंडियन के दिल में घूम रहा है, और वो है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में इस समय जो भी कुछ टेंशन चल रही है उसी को लेकर। लेकिन बात यहाँ पर सिर्फ जंग की नहीं है। बात यहाँ पर जंग के साथ भारत में जो कुछ लोग बैठकर ड्रामा कर रहे हैं उनकी है। ये उन फेक पीस वाले लोगों की है जो कि आज की तारीख में काफी ज्यादा बिलबिला रहे हैं। लेकिन ये लोग तब कुछ बोल नहीं पा रहे थे खुल के, जब पहलगाम वाला इंसिडेंट हुआ था, जब पाकिस्तान भारत के ऊपर हमला कर रहा था, तब ये लोग कुछ नहीं बोल पा रहे थे। लेकिन अब जबकि इंडिया ने अपने डिफेंस मोड को ऑन करके करारा जवाब देना शुरू किया है, तो ये लोग शोर मचा रहे हैं, पीस चाहिए, वॉर बंद कर दो। आज हम इसी फेक प्रोपेगेंडा को, फेक ड्रामा को एक्सपोज करेंगे, और साथ ही आपको यह भी बताऊंगा कि कैसे पाकिस्तान अब भिखमंगाई पर उतर आया है और दुनिया भर से अपने इस जंग को एक आड़ा हाथ लेकर बोल रहा है कि भैया हमको थोड़ा सा पैसा दे दोगे क्या। उनके मिनिस्टर किस तरीके से अपने ही देश से भागना शुरू कर चुके हैं, और कैसे वो पैसेंजर्स प्लेन्स को एक तरीके से शील्ड बना रहा है हमारी इंडियन नेवी के हमलों से बचने के लिए। ये जो गेम चल रहा है इस समय पाकिस्तान के अंदर, ये वाकई में बहुत ही नीचता से भरा हुआ है। समझते हैं एक करके चीजों को। सबसे पहले तो बात करते हैं दोगले सॉरी हिपोक्रेट्स की। दोस्तों, 22 अप्रैल 2025 ये एक ऐसी तारीख हमारे भारत के इतिहास में बन चुकी है जो मुझे नहीं लगता कि आने वाली नस्लें भी भूल पाएंगी। ये जिस तरीके का हमला आतंकियों ने किया था, वो वाकई में ऐसा था जिसको कि पूरे देश ने महसूस किया था। अब पूरे देश में इसको लेकर आक्रोश आ गया था, जिसमें कि ज्यादातर हिंदू टूरिस्ट ही थे, उनको निशाना बनाया गया था। इसमें एक नेपाली भाई भी शहीद हुआ था, और ये अटैक पाकिस्तान के स्पॉन्सर्ड आतंक का रिजल्ट था। लेकिन तब ये सो कॉल्ड पीस वाले समझ में नहीं आ रहा था कहाँ गए थे, और तब क्यों ये लोग निशानदेही नहीं कर पा रहे थे। और जिन्होंने, अभी आपको एग्जाम्पल बताऊंगा मैं, जिन्होंने निशानदेही करी वो भी अब अलग ही तरह का यहां पर अपना रोना लेकर बैठ गए। इंडिया इस समय जिस पॉइंट ऑफ टाइम पर अपने लिए डिफेंस को अपने स्ट्रांग करने में लगा हुआ है, वहां पर ये लोग लिटरली अपना अलग ही प्रोपेगेंडा खोलकर बैठ गए। 7 मई 2025 की तारीख भी ऐसी है जिसको कि भारत के इतिहास में अब कभी भुलाया नहीं भूला जाएगा, जब इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया था। हमारी इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान और पीओके के 9 टेररिस्ट कैंप्स को एकदम क्लीन कर दिया था, और यह था इंडिया का एक सॉलिड जवाब। नो बकवास, जस्ट एक्शन। लेकिन जैसे ही इंडिया ने अपने डिफेंस को स्वैग दिखाना शुरू किया, आंखें दिखाना पाकिस्तान को शुरू किया, ये इंडिया में जो बैठे हुए कुछ लोग हैं, ये लोग बिलबिलाने लगे। ये लोग एक तरीके से बस नहीं चल रहा था, वरना सड़कों पे कैंडल भी लेकर निकल जाते कि भैया जंग बंद कर दो, शांति चाहिए, अमन चाहिए, डी एस्केलेट, से नो टू वॉर। अरे भाई, जब पाकिस्तान हमारे सिविलियंस के ऊपर बम टपका रहा था, तब तुम्हारा पीस कहाँ चला गया था? वो जम्मू में जब ड्रोन्स आ रहे थे, पूंछ में जब गुरुद्वारे के ऊपर हमला हुआ, तब तुम्हारा पीस कहाँ चला गया था? ये पीस का ड्रामा है या डबल स्टैंडर्ड्स, ये समझने की इस समय वाकई में जरूरत है। जब जिस समय आपको जो चीज बोलनी चाहिए बस उस समय आप वो चीज बोलने से कतरा जाते हो। आपको मैं कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ, उससे आपको खुद ही समझ में आएगा। जैसे अब आप ये ट्वीट देखिए, विनोद कापरी जी का ट्वीट है। ये ट्वीट बहुत ज्यादा वायरल हुआ है, आपने अभी तक इसको देख ही लिया होगा। ये जो नीचे वाला आपको ट्वीट दिख रहा है, दरअसल ये इन्होंने कल रात को किया था, जिसमें इन्होंने लिखा था #SayNoToWar, और कुछ भी नहीं। ऊपर वाला इन्होंने 18 सितंबर 2016 को किया था। इन्होंने कहा था कि स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स एंड ट्वीट्स आर नॉट गोइंग टू हेल्प नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, नेशन इज बिहाइंड यू, टेक स्ट्रॉन्ग एक्शन, डिक्लेयर वॉर। ध्यान से पढ़िएगा विनोद कापरी ने आखिरी शब्द क्या लिखा है यहां पर, डिक्लेयर वॉर। ठीक है, बात 2016 की है, लेकिन बंदे ने उस समय जिस तरीके से नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह को निशाने पर लेकर कहा था कि भैया भारत आपके पीछे खड़ा हुआ है, सिर्फ बातों से यहां पर बात नहीं बनेगी, आप जंग का डिक्लेरेशन कीजिए। आज जब हो गई है तो भाई साहब थर थर कांप रहे हैं। मुझको बस इन लोगों की यही एक हिपोक्रेसी है जो कि एक्चुअली में समझ में नहीं आती कि आखिर कैसे ये लोग इस तरह के काम कर लेते हैं। अब जैसे आप इसी ट्वीट को देखें, इसमें काफी सारे ट्वीट्स इंक्लूड करने की कोशिश करी है मैंने। यहां पर जैसे कि आप देखेंगे, ये प्रतीक सिन्हा का ट्वीट है जिसमें कि इन्होंने डी एस्केलेट करके लिखा हुआ है। इसके अलावा ये दूसरा भी एक है, डी एस्केलेट, ह्यूमंस आर द कार्बोहाइड्रेट्स ऑफ वॉर। मतलब यहां पर आप टाइमिंग देखेंगे, 10:30 बजे, शाम को 5 बजे, फिर उसके बाद रात को 11:30 बजे, रात को 10:30 बजे, यहां पर देखिए रात को 11 बजे। इन लोगों ने जिस टाइम पर ट्वीट किया, उस टाइम पर दरअसल इंडिया ने रिटेलिएट करना शुरू किया था, इंडिया ने जवाब देना शुरू किया था। लेकिन सुबह से, बल्कि 7 तारीख की शाम से ही पूंछ सेक्टर में जिस तरीके का गोलीबारी वहां से पाकिस्तान ने करी थी, उसके बाद से ये लोग कुछ नहीं ऐसा बोल रहे थे कि नहीं पाकिस्तान ने गलत कर दिया और ऐसा कर दिया। कुछ भी ऐसी बातें नहीं आ रही थी। यहां देखिए,
ये अरफा खानम शेरवानी ने भी यहाँ पर लिखा है, पीस इज पेट्रियोटिज्म, वॉर इज डिस्ट्रक्शन, है ना। विनोद कापरी का मैंने आपको बताया ही। नेहा सिंह राठौर का तो अभी आपको और बताऊंगा मैं। अमानतुल्लाह खान, अब इनके इतिहास के बारे में तो खैर आपसे क्या ही कुछ छुपा हुआ है, आप जानते ही। और वो देखिए क्या लिख रहे हैं, वो शुद्ध हिंदी में लिख रहे हैं। वैसे इन लोगों को उर्दू बोलनी होती, पर यहाँ पर ये शुद्ध हिंदी में लिख रहे हैं कि जिनके पिता युद्ध लड़ते हैं वे युद्ध नहीं चाहते, जिनके बेटे युद्ध लड़ते हैं वे युद्ध नहीं चाहते, युद्ध युद्ध सिर्फ वे चिंगाड़ते हैं जिनका कोई नहीं होता युद्ध में। तो मुझे लगता है अमानतुल्लाह खान को एक बार जाके पहलगाम के बचे हुए विक्टिम से भी बात करनी चाहिए। वो भी शायद इनको बताएंगे कि वो ये जंग चाहते हैं कि नहीं चाहते, क्योंकि उन्होंने तो अपनों को खोया है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अमानतुल्लाह खान वहां जाकर ये वाला काम करेंगे, क्योंकि अगर वो ऐसा करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है उंगलियां उनके ऊपर भी उठेंगी। इसके अलावा ये वाला ट्वीट देखिए, अरफा खानम शेरवानी ने जो किया था, पीस इज पेट्रियोटिज्म, इसके ऊपर यहाँ पर एक कमेंट किया है कौशलेश राय ने। आप समझ सकते हैं कि भारत इसको लेकर इस समय क्या कुछ सोच रहा था। ये मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि नेहा सिंह राठौर ने 1 मई को ये ट्वीट किया था, 22 तारीख वाले पहलगाम वाले इंसिडेंट के बाद में। इन्होंने लिखा था, तो क्या मान लिया जाए कि पाकिस्तान इस बार भी बच गया? देश का बदला कब पूरा होगा मोदी जी? देश आतंकियों के कटे सिर मांग रहा है। यहाँ पे आप क्लियर तौर पर देख सकते हैं नेहा सिंह राठौर ने क्या लिखा हुआ है। वो मांग रही थी बदला कि भैया आखिर आप क्या कर रहे हो उस चीज को लेकर। इसके बाद नेहा सिंह राठौर का कल रात को यह आता है ट्वीट, लाशें भारत और पाकिस्तान में गिर रही हैं, हथियार यूरोप वालों बेच रहे हैं, बताओ युद्ध कौन जीत रहा है। मतलब डबल स्टैंडर्ड्स की अगर कोई सीमा है तो मुझे लगता है कि वो यहां पर लांगी जा चुकी है, और ध्यान देने की जरूरत है कि ये लोग किस तरीके से लांग रहे हैं। शाम मीरा सिंह, इन्होंने भी सेम वही ट्वीट किया है जो कि अमानतुल्लाह खान ने किया। अब इन्होंने उनका टापा है या उनने इनका टापा है, ये तो ये दोनों ही जानते हैं। इसके ऊपर एक रिएक्शन आया था कि अच्छा हुआ तू सेना में नहीं है, बाकी का आप लोग खुद पढ़ लीजिए, मैं यहाँ पर पढ़कर अपना मुंह गंदा नहीं करना चाहता हूँ। बाकी बात जो बंदे ने लिखी है उसमें कुछ तो बात होगी, तब तो इतना वायरल हुआ है। इसके बाद यहाँ पर ये अरफा खानम शेरवानी का जो है ट्वीट यहाँ पर आया है। इन्होंने भी पहले लिखा था कि हमला पाकिस्तानी आतंकियों ने किया है, आप पाकिस्तान पर हमला कीजिए और हमेशा के लिए आतंकवाद को जड़ से निस्तनाबूद कर दीजिए। ध्यान से सुनिए लाइन यहाँ पर क्या कर रही है अरफा ने, कि आप पाकिस्तान पर हमला कीजिए और हमेशा के लिए आतंक की जड़ को निस्तनाबूद कर दीजिए। आप अपने ही देश के मुस्लिम नागरिकों से झगड़कर आखिर क्या हासिल करना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात लिखी है अरफा ने, बहुत सटीक बात लिखी है। लेकिन अगर आप इसी का अब पढ़ेंगे कि अब उन्होंने क्या कहा है, तो उन्होंने क्या लिखा, पीस पेट्रियोटिज्म होता है, वॉर डिस्ट्रक्शन होता है। भैया जब आप यहां पर कह रहे थे ऊपर कि पाकिस्तान पर हमला कीजिए, उससे आपका क्या मतलब था? यहां पर जब भारत वो काम कर रहा है जो आप कहीं ना कहीं चाह रहे थे, तब आप बोल रहे हो कि भैया नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, स्टॉप द वॉर, डी एस्केलेट नाउ। ये मैं बोल रहा था। ये क्या बोलता है ध्रुव जी भैया, इनकी मानसिकता को बताते हुए कि ये कथन आया, दोस्तों पाकिस्तान में कुछ नहीं हुआ, ये सब मोदी का फेक एजेंडा है। मतलब आप इस चीज़ों को कहीं ना कहीं समझ सकते होंगे, मेरे को ऐसा लग रहा है। इसके अलावा ये साइमा ने यहाँ पर ट्वीट किया था, प्रेयर फॉर सेफ्टी एवरीवेयर। इसको ध्यान से सुनिएगा, प्रेयर्स फॉर सेफ्टी एवरीवेयर। यहाँ पे ये नहीं लिखा था प्रेयर फॉर सेफ्टी फॉर द नॉर्थ इंडियन पीपल्स, फॉर द जवान्स सिक्योरिंग आवर बॉर्डर्स, है ना। उन सब के लिए स्पेसिफिकली बात नहीं करेगी, एवरीवेयर के लिए बात करी गई है, एवरीवेयर, है ना। अब आप समझिए एवरीवेयर। सबा नकवी ने भी यहाँ पर लिखा था भैया कि वॉर इज डिजास्टर फॉर ऑल कंसर्न, द पीपल हु आर अफ्रेड, द सोल्जर्स हु लूज देयर लाइव्स, द इकोनॉमी दैट सफर्स टेरिबली। आप समझिए यहाँ पर क्या कुछ चल रहा है, किस तरीके से ये लोग बात अपनी कहना चाहते हैं। और जब ये लोग बात कहते हैं तब ऑब्वियस सी बात है, कई लोगों के जहन में सवाल उठता है कि यार ये सब क्या मतलब बोल रहा है, मतलब ये पीस का ड्रामा है या डबल स्टैंडर्ड्स, ये आप मुझे बताइए। दरअसल सवाल बस मन में ये है कि जब पाकिस्तान ड्रोन्स और मिसाइल्स चला रहा था तब ये लोग आखिर चिल कर रहे थे। अब इंडिया जवाब दे रहा है तो इनको प्रॉब्लम हो रही है। दोस्तों ये वो लोग हैं जो इंडिया की पावर को कहीं ना कहीं, मतलब देखिए ना, अगर घर का कोई एक व्यक्ति बाहर वाले के साथ कुछ बहस करने के लिए जा रहा है और घर वाले लोग जो है वही बोलने लगे, अरे भैया वापस आ जाओ, ठीक है थोड़ा सा तो पिटे हो, क्या जाता है, सामने वाले का मनोबल टूटता है। लेकिन अच्छा है कि इन लोगों की तरफ ध्यान कम ही लोग देते हैं। और मैं तो यहाँ पर यही बोलता हूँ कि भैया इंडिया अपना डिफेंस फुल ऑन करेगा और जितने भी हमले हमारे ऊपर होंगे सबका जवाब देगा। देखिए ये तो हो गई चलिए दोगलापंथी की बात, लेकिन इस समय पाकिस्तान ने वाकई में युद्ध का बहाना बनाकर एक बार फिर से अपनी भीख मांगने की आदत को एक्टिव कर लिया है। दरअसल पाकिस्तान के इकोनॉमिक सीन का हाल तो मुझे नहीं लगता अब किसी छिपा हुआ है। एक तरफ ये लोग इंडिया के खिलाफ ड्रोन्स और मिसाइल चला रहे हैं और दूसरी तरफ दुनिया भर से IMF और वर्ल्ड बैंक के सामने अपनी झोली फैलाकर, वो जो फटा हुआ कुर्ता है ना इनका, जो बम फटाकों से फट गया है, उस कुर्ते को ऐसे झोली की तरह फैलाकर ये बोल रहे हैं कि भैया थोड़ा सा पैसा दे दो। क्यों? क्योंकि उसकी जो इकोनॉमी है वो पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुकी है, ठप हो चुकी है। ये वही कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, है ना। पाकिस्तान बोलता है कि भैया वो इंडिया से हमारी जो थोड़ी सी टेंशन चल रही है ना, उस चक्कर में हमको थोड़ा पैसों की जरूरत है। लेकिन असलियत ये है कि इनके पास में अपने सोल्जर्स के खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं, हथियार की तो आप बात छोड़ ही दो।
ऑपरेशन सिंदूर में इंडिया ने न सिर्फ आतंकी कैंप्स को उड़ा दिया है बल्कि उनके मिलिट्री सेटअप को भी पूरी तरीके से एक बहुत बड़ा झटका दिया है। अब पाकिस्तान के पास दो ही रास्ते बचे हैं, या तो वो जंग को कंटिन्यू करे और अपनी इकोनॉमी को बिल्कुल ही खड़े पे जीरो कर दे, या फिर एक क्वाइटली बैक ऑफ कर ले। लेकिन अगर वो ऐसा करता है तो उसके देश जो कि ऑलरेडी अब उसके ऊपर सवाल उठाने लगा है, वो कहीं ना कहीं इनको बख्शेगा नहीं। आप सोचिए, एक तरफ ये लोग कहते हैं कि भैया हमने जो है भारत के रफाल गिरा दिए, है ना, रफाल फाइटर जेट हमने गिरा दिए, लेकिन जो भारत के इजरायली ड्रोन थे सालों पुराने, वो ड्रोन इनकी धरती पे जाके गिर रहे हैं। मतलब तुम्हारा जो रडार सिस्टम है वो प्लेन्स को इंटरसेप्ट कर लेता है, वो ड्रोन्स को नहीं कर पाता। भाई चाइना ने तुमको कबाड़ बेची दिया, इस बात को तुम मानो। दोस्तों, आप खुद एक बात बताओ, जो देश लोन्स के लिए जंग के बीच में रो रहा हो, वो इंडिया को कैसे चैलेंज करेगा? ये वही पाकिस्तान है जो अपनी आवाम को रोटी कपड़ा तक नहीं दे सकता है, लेकिन इंडिया के खिलाफ ये लोग बड़ी बड़ी बातें करने से कहीं तक भी कतराते नहीं है। एक बात और समझो, ये तो एकदम फिल्मी ट्विस्ट है। दरअसल सोशल मीडिया पे एक खबर और वायरल हुई कि पाकिस्तान के बड़े बड़े मिनिस्टर्स और लीडर्स जो थे, उन्होंने देश छोड़कर भागना शुरू कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडिया के जो जवाबी कार्रवाई हुई है, उसने पाकिस्तान की गवर्नमेंट के तो होश उड़ा ही दिए हैं। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ और भी कई सारे बड़े बड़े जो नेता हैं, वो फॉरेन कंट्रीज में भाग जाने का पूरा प्लान तैयार करके बैठे हुए हैं। ये वही लोग हैं जो टीवी पे आके इंडिया के खिलाफ बड़ी बड़ी फेंकने से कतराते भी नहीं थे। ख्वाजा आसिफ ने तो ये भी बोल दिया था कि भैया हमने पाकिस्तान के 5 फाइटर प्लेन गिरा दिए, लेकिन जब CNN की संवाददाता ने इनसे प्रूफ मांग लिया तो ये अंकल सोशल मीडिया का स्क्रीनशॉट दिखा रहे थे। मतलब इनके ही देश के लोग अब इनको गरिया रहे हैं कि भाई कितनी बेइज्जती कराओगे। भैया ये है इनके इनके प्रूफ देने का लेवल, एविडेंस देने का लेवल। जब बात इंडिया पे आती है तब ये लोग वाकई में अपना फ्यूज खो बैठते हैं। ये लोग एक्चुअली में नहीं समझ पाते कि किस तरीके से जवाब देना है, और इसीलिए ये लोग ना अपनी हिम्मत दिखाने के चक्कर में कब बेवकूफ़ी दिखा देते हैं, इनको पता भी नहीं चलता। अब ये लोग अपनी जान बचाने के लिए देश से भाग रहे हैं, और इनके देश के लोग यही सोच रहे हैं कि अरे नहीं, हमारे नेता तो हमारे साथ बिल्कुल डट के खड़े हुए हैं साहब। और आप इस बात को देखो कि पाकिस्तान का जो एक चीप ट्रिक है, बहुत ज़्यादा चीप ट्रिक है। दरअसल रिपोर्ट जो सामने आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि पाकिस्तान जानबूझकर अपने एयर स्पेस में पैसेंजर प्लेन्स को फ्लाई करवा रहा है ताकि इंडिया के जो हमले हैं वो उनको रोक सके। 7 मई 2025 को जब इंडिया ने इस तरह की स्ट्राइक करी, तब पाकिस्तान ने यही चिल्लाया कि उनके एयर स्पेस में सऊदी अरेबिया, कतर, UAE, थाईलैंड, साउथ कोरिया और चाइना के 57 पैसेंजर प्लेन्स मौजूद थे। अब ये कोई कोइंसिडेंस तो हो नहीं सकता। नहीं दोस्तों, ये पाकिस्तान का फुल ऑन डरपोक प्लान है। वो जानता है कि इंडिया कभी भी सिविलियन प्लेन्स को टच भी नहीं करेगा, इसलिए ये लोग प्लेन्स को एक शील्ड की तरह अपने इस फायदे के लिए कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन हमारी इंडियन आर्मी इतनी ज़्यादा प्रो है कि उसने एकदम एक्यूरेट स्ट्राइक्स किए हैं बिना किसी पैसेंजर प्लेन को नुकसान पहुंचाए। ये इसी बात को दिखाता है कि इंडिया सिर्फ पावरफुल नहीं है बल्कि मोरालिटी भी इसकी एकदम सॉलिड है। वहीं अगर हम बात करें इंडियन नेवी की, तो देखिए इंडियन नेवी भी इस समय फुल ऑन स्वैग में है। दोस्तों, इस टेंशन में नेवी ने एकदम बॉस लेवल की परफॉर्मेंस दी। इंडिया ने अपने फर्स्ट स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत को फील्ड में उतारा है। ये तो बस नेवी की पावर का ट्रेलर है। INS विक्रांत पाकिस्तान के नेवल बेसिस पे फुल ऑन नजर रखे हुए है। कल रात को तो खबर ये भी निकल कर आई थी कि कराची का जो बंदरगाह है उसके ऊपर काफी नुकसान हुआ है। पाकिस्तान के कराची पोर्ट पे इंडिया के मिसाइल अटैक्स की खबरें बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर आई हैं। ऑफिशियल कंफर्मेशन तो अभी तक निकल कर नहीं आया है, लेकिन ये बात साफ है कि जो लोग बोल रहे थे कि भैया ये भारत वाले जो है लाहौर तक नहीं आ पाएंगे, लाहौर तो छोड़ दो, आपके कराची पर भी अब हमारी निशानदेही जा चुकी है। और यही चीज दिखाता है कि इंडियन नेवी किसी भी सीन के लिए पूरे टाइम रेडी रहती है। अरेबियन सी में हमारी सबमरीन्स और वॉरशिप्स पूरी तैयारी के साथ खड़ी हैं ताकि पाकिस्तान की कोई भी चालाकी को ये लोग वहीं पर डिफ्यूज कर सकें। दोस्तों, इंडियन नेवी सिर्फ वॉर के लिए ही नहीं बल्कि पीस और स्टेबिलिटी के लिए भी काम कर रही है। लेकिन अगर पाकिस्तान ने किसी भी तरह की कोई बकवास करी तो नेवी उसको एकदम माकूल जवाब देगी। दोस्तों, इस समय इंडिया पाकिस्तान की टेंशन बिल्कुल चरम पर है, और जो भारतीय सेना कर रही है उसको राष्ट्र धर्म कहा जाता है। और देश का नागरिक होने के नाते जो हमारा एक बेयर मिनिमम एक्ट हमारी सेना के लिए होना चाहिए, वो सिर्फ इतना होना चाहिए कि हम लोग नागरिक धर्म निभाएं, और कुछ भी नहीं। जो लोग ये बकवास कर रहे हैं कि भैया से नो टू वॉर, से नो टू वॉर, आप बस उनसे एक बात पूछिए कि जब भारत के साथ में ये गलत चीजें हो रही थी तब वो लोग कहाँ थे? देखिए, कोई भी देश तब तक जिंदा नहीं रह सकता है जब तक कि वो अपने लिए, अपनी वैल्यूज के लिए लड़ना जारी ना रखे। जिस भी देश ने लड़ना बंद किया है वो खत्म हो गया है, उसको मिटने में समय नहीं लगा है, ये बात क्लियर है। अब आप मुझे बताइए कि आपका इस बारे में क्या कुछ कहना है। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।